आज कृष्ण के कर्मयोग के सिद्धांत पर बात करेंगे। कृष्ण का कर्मयोग सिद्धांत कहता है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। देखने में अजीब लगता है कि कर्म करें और इच्छा ना करें। बिना इच्छा के कर्म कैसे किया जाए। इसके लिए एक दो बातें और समझनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात कि जब कभी भी हम लोग कर्म करते हैं, हम कर्म करते वक्त अवेयर नहीं होते, सजग नहीं होते। इसलिए ही हम लोग कर्म योग के सिद्धांतों को समझ नहीं पाते। कर्म योग क्या है, इसको हम मजाक समझते हैं, जबकि ये मजाक नहीं, एक सत्य है। जब मुझे कर्मयोग के बारे में मालूम पड़ा और जब मैं इस साधना में उतरा तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि ये है क्या। बार बार समझने की कोशिश करता था, राइटिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता था। कई लोगों को पढ़ा, कई लोगों से सुना मैंने, फिर और कई सालों मेहनत करी मैं ये जानने की कर्मयोग क्या है। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को जाना, अपने आप को जानने की कोशिश की, अपने विचारों को जानने की कोशिश की और विचारों के पार भी कुछ है उसको जानने की कोशिश की। तब मेरे दिमाग में ख्याल आने लगा कि जब कभी भी मैं कर्म करता हूँ तो मैं वहाँ होता ही नहीं, मेरा होना होता ही नहीं है। विचार होते हैं लेकिन मैं नहीं होता हूँ। और जब कभी भी मेडिटेशन करता हूँ या बाय चांस मुझे मेडिटेशन की याद आती है तो अचानक मैं सजग हो जाता हूँ और मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। और जब मैं अपने आप को महसूस करता हूँ और उस वक्त मेरे द्वारा जो कार्य होता है वही कर्मयोग होता है। ये जिस दिन मुझे ये बात समझ में आई तब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा सजग होने लगा और उस सजगता में मुझसे जो कर्म होता था वही कर्मयोग कहलाता है। उस योग में फल की इच्छा स्वयं से ही नहीं होती। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। वो कर्म ही ऐसा होता है जिसमें फल की कोई इच्छा नहीं होती। तो कर्मयोग के लिए सबसे पहले तो हमें होना सीखना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट में जीना सीखना पड़ेगा। ये मेडिटेशन से हो सकता है। और जिस दिन आपको अपने होने का एहसास शुरू हो जाए उस दिन आप लोग कर्म से भी जुड़ सकते हो। तो अपने होने को महसूस करने के लिए, उसको एहसास करने के लिए आप मेडिटेशन में जाइए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, है ना। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते पढ़ते कई क्षण ऐसे आएंगे कि आपको कोई किसी अदृश्य का एहसास होगा। आपके विचार स्वयं से ठहर जाएंगे। अचानक कोई ऐसी बात आपके सामने आएगी जिसके कारण आपका मन स्तब्ध हो जाएगा, ठहर जाएगा। उसी ठहराव में आप अपने आप को महसूस करेंगे। आप अपने आप को महसूस करेंगे, है ना। उसी से आपको कर्म करवाना है, वही आपका होना है। जब वह कार्य करता है स्वयं से तो कर्मयोग स्वयं से घटित होता है। कर्मयोग को आप नहीं कर सकते। कर्मयोग को आप अपने मन से नहीं कर सकते। कर्मयोग को आप अपनी आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। वो कर्मयोग तभी संभव है जब आप आत्म उपलब्ध हो, जब आपको आत्मा की उपलब्धि हो गई। अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ क्षणों के लिए आप सजग होकर कर्म कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि छोटे मोटे कामों में आपको सजग होना सीखना पड़ेगा कि सजग कैसे हुआ जाए। जैसे आप पार्क में टहल रहे हैं तो टहलिए और टहलते टहलते अपने आप को महसूस भी करिए कि आप चल रहे हैं। आपको चलने के दौरान सोचना नहीं कि आप चल रहे हैं, लेकिन अपने आप को महसूस करना है।
आप एक एक कदम रखते हैं पृथ्वी पर, तो उसको महसूस करना है, पृथ्वी को एहसास करना है। हवाएं चलती, हवा को महसूस करना, उसके लिए सोचना नहीं, सोचने की क्या ज़रूरत है। जब आपको एहसास करना, आपको फील करना है ना, तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फील करो, अपने आप को फील करो, है ना। तो आपको धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस में उतरता चला जाएगा कि सजग होना क्या है। नहाते वक्त, खाना खाते वक्त, है ना, ये छोटे मोटे कामों में आप सबसे पहले सजग होना सीखिए। फिर यही सजगता आप अपने कर्मों में भी ला सकते हैं। तो ये कर्मयोग की साधना बहुत बड़ी साधना है। ये करते करते ही सधती है और कुछ साल तो लग सकते हैं। आप सोचें कि हम मेडिटेशन करते हैं, 5 मिनट ध्यान करते, 10 मिनट ध्यान करते, आधे घंटे ध्यान करते हैं, वो सोचते हैं हमारा काम हो गया। अब सोचिए, आप कर्मयोग तो ऐसा है कि आपको 24 घंटे ध्यान में रहना है, काम करते हुए ध्यान में रहना है। और एक बार यह कला आपको आ जाए तो आप हर क्षण, हर समय, हर छोटे मोटे कार्यों में आप सजग होकर कार्य कर सकते हैं। इसी को कर्मयोग कहा गया है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने आप में सजग हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ लेकिन उसके पीछे एक बोलने वाला भी है, वो जुड़ा हुआ है इस कर्म से। इस कर्म को महसूस कर, मेरे जो भी विचार आ रहे हैं, मैं जो भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी एक कर्म है। और ये सोचे गए विचार नहीं है, ये डायरेक्ट कहाँ से आ रहे हैं तो मुझे भी नहीं पता है, बस आ रहे हैं। ये कर्म चल रहा है। इस कर्म का कोई साध्य नहीं है, कोई साधन नहीं है, या फिर यूँ कहें कर्म ही साध्य है, वो कर्म ही साधन है।